रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आज हम लोग देखेंगे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, उसे क्या कहेंगे? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। इसका नाम ऑक्सीकरण भी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुटता है। यहाँ देखिए यह कार्बन है। कार्बन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया तो कार्बन में क्या जुट गया? ऑक्सीजन, और बना लिया यह CO2। ऑक्सीजन का योग हुआ, कार्बन में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीजन का योग हुआ। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। और हम लोग जानते हैं इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया भी यह है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो यह बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया में जब ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का हानि होता है। क्या है परिभाषा है? हाइड्रोजन की कमी हो तो हाइड्रोजन का क्या होता है? कमी हो जाता है नाइट्रोजन से। तो यह भी क्या है? जब हाइड्रोजन कमी हुआ तब भी यह क्या है? उपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गया। अगला रासायनिक अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग हो। उपचयन के सीधे उल्टा होता है अपचयन। इसमें ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। या मतलब कि ऑक्सीजन हटेगा फिर भी यह अपचयन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन जुटेगा फिर भी यह अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ ZNO में जब कार्बन मिलाया जाता है तो ZN से ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है, इसीलिए यह कौन अभिक्रिया हुआ? यह हुआ अपचयन अभिक्रिया। उसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन में का जब अभिक्रिया होता है तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट जाता है, तो हाइड्रोजन जुट गया तो यह हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए तीसरा अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रिया हो, अपचयन भी और उपचयन भी हो। देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन हट रहा है तो ये क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया होगा। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये कौन अभिक्रिया हो गया? उपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रिया होती है, अपचयन और उपचयन दोनों, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखिए ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन घटेगा अवकरण, हाइड्रोजन घटेगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ेगा अवकरण। और जब दोनों होगा तो वह कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया।